हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एक्स आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर आवर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 4 Feb 2023। सो फ्रेंड्स, आई ऑलवेज रिमाइंड यू टू डाउनलोड द BPDI, टू डाउनलोड द PDF, बट आई एम गोइंग टू रिमाइंड यू समथिंग एल्स टुडे, right? That economic survey and budget video is out and also the PDF is out which you can find it in the description. तो ये दो डॉक्यूमेंट आपको पढ़ना है, आपको रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम्स बिकॉज दिस आर बिग डॉक्यूमेंट्स एंड दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोनॉमी बिकॉज you will have to write, even if you don't have descriptive in your exam, you have essay. एंड ऐसे में अगर आप डेटा कोट इकोनॉमिक सर्वे या बजट से कर पाए देन नथिंग लाइक इट, राइट? सो दैट विल, बोलते हैं ना, चार चांद लग जाए ना, तो आपके ऐसे में चार चांद लग जाएगा. सो वॉच दिस वीडियोस. ये वन टाइम है, पूरे साल भर ये वैलिड रहता है, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको आप जितना जल्दी ख़त्म करो उतना ज़्यादा सही है. सो इससे लेट्स मूव टू द फर्स्ट न्यूज़. तो पहला न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू वोडाफोन आइडिया. देखो, वोडाफोन आइडिया का एक, है ना, उधारी था. इन सिंपल टर्म्स में हम समझते हैं इट इज़ कॉल्ड एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू. स्पेक्ट्रम के ऊपर में 16,133 करोड़ का गवर्नमेंट के पास, मतलब ये जो पैसा था वोडाफोन इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना था. लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कई दिन इसको डिफर करने के बाद नाउ दे हैव सेड इट्स टाइम दैट द गवर्नमेंट विल हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू इक्विटी. So the government will have a 33% stake, making it the biggest shareholder in the financially stressed telecom venture between UK Vodafone and Kumar Mangalam Birla owned Aditya Birla Group. तो मतलब आप ये बोल सकते हो दिस इज द सेकेंड टू BSNL. BSNL पूरा गवर्नमेंट का है. यहाँ पे गवर्नमेंट विल बी द लार्जेस्ट स्टेक होल्डर. मतलब people from the government will sit on the Vodafone board and probably can take decision on behalf of the board. Obviously they would because 33 1/3 stake government के पास चला जाएगा. So let's see if they merge this with BSNL or what they do with BSNL because ये तो एक ही स्पेस पे competitive भी हो जाएगा because Vodafone at some circle competes with BSNL as well, right? So it depends कि आगे क्या होता है. So ये 13 महीने बाद ऐसा डिसीजन हुआ and this is being informed by the Minister for Communication Ashnavi Vaishnav. ठीक है. सो ये छोटा सा न्यूज़ था. ओनली दिस मच यू विल हैव टू नो. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज़ रिगार्डिंग बैंक्स एक्सपोजर फॉर टू द अदानी ग्रुप. देखो, कल हमने न्यूज़ देखा था ना कि RBI ने बैंकों को ये पूछा था कि आपका एक्सपोजर क्या है, वो देखिए. सो एज पर द लेटेस्ट अपडेट आफ्टर येस्टरडेज RBI आस्किंग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 27,000 करोड़ 27,000 करोड़ का एक्सपोजर है. पंजाब नेशनल बैंक 7,000 एंड बैंक ऑफ बड़ौदा का भी 5,500 करोड़ प्लस LIC भी. LIC इज़ नॉट ए बैंक, इसीलिए वो डेटा यहाँ पे नहीं है, बट LIC का भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है अदानी ग्रुप में. बट एज ऑफ नाउ द बैंक हैज़ सेड, ऑल द बैंक हैज़ सेड कि उनका जो डेट सर्विसिंग है वो बढ़िया से हो रहा है. सो देर इज़ नो प्रॉब्लम. इवन जो बैंक के SBI के चेयरमैन है दिनेश कार्ला, ही हैड मेड द कमेंट दैट दैट दिस इज जस्ट द फ्रैक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ ग्रुप. तो ग्रुप की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से 27,000 करोड़ इज़ वेरी मच स्मॉल. सो नो प्रॉब्लम विथ एनी थिंग. दैट इज़ व्हाट SBI के चेयरमैन जो है दिनेश कार्ला वो बताए हैं. और जो डेट सर्विसिंग है वो भी टाइम पे हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम होने की बात ही नहीं है. देखो, डेट कितना भी बड़ा हो, मैटर डेट के साइड से नहीं होता है. मैटर ये करता है कि ये डेट सर्विस हो रहा है कि नहीं हो रहा है. Until and unless the debt is serviced by the Adani group, then there is no problem. And as of now, the banking system look robust. This is being said by the Reserve Bank of India. And RBI का जो भी rules है वो rules के हिसाब से nobody have, मतलब no bank have invested that amount of money which RBI is allow. उसका तो आधा भी इन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, मतलब डेट दिया है. सो अगेन ऑन दैट फ्रंट एज वेल, रेगुलेटरी परस्पेक्टिव से भी वट एवर बैंक हैज़ डन इज़ वेल विद इन द रूल्स. दिस इज़ व्हाट द रिपोर्ट इज़ कमिंग. अब हम बढ़ेंगे आगे. एयर इंडिया का एक न्यूज़. सो सी दिस इज ए सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, राइट? इन्फॉर्मेशन एज सच की जो टाटा ग्रुप है वो देखो, वो एयर इंडिया तो पूरा उनका है, एयर एशिया में उनका इन्वेस्टमेंट है एंड विस्टारा में भी है. सो कुछ दिन पहले न्यूज़ आया था कि एयर विस्टारा और एयर इंडिया मर्ज हो जाएगा, राइट? बट राइट नाउ व्हाट दे आर सेइंग कि एयर इंडिया एंड एयर एशिया कई सारे रूट्स में दे आर कंपीटिंग इंटरनली. मान के चलो दिल्ली टू इंदौर, दिल्ली टू बेंगलोर, दोनों ही फ्लाई करते हैं.
So they would remove that competition and they would deploy them in some other routes so that पूरे इंडिया को वो अच्छे से सर्विस कर पाए यूजिंग एयर इंडिया एंड एयर एशिया, राइट. तो अगर आप देखोगे इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में, सो टाटा ग्रुप का इन्वेस्टमेंट टोटल 3 कंपनी में है. इट्स द एयर एशिया, इट्स एयर इंडिया एंड द एयर विस्टारा, राइट. सो टाटा ग्रुप कंट्रोल्स द मेजोरिटी चंक ऑफ द routes in India, right? So like in Air India it's the direct control and Air Asia and Air Vistara में indirect control. So yes, let's move to the next news regarding Standard and Poor revised rating. तो देखो this is again a big news coming in. बिग न्यूज़ ये है कि जो स्टैंडर्ड एंड पुअर है उन्होंने अदानी पोर्ट, अदानी इलेक्ट्रिक के आउटलुक को पहले स्टेबल था, स्टेबल से उन्होंने कर दिया नेगेटिव आफ्टर प्रेशर, ऑब्वियसली आफ्टर प्रेशर, क्योंकि हाइडेनबर्ग का रिपोर्ट तो 27 तारीख को है, उसके बाद कल उन्होंने ये काम किया. मतलब प्रोबेबली इंटरनली दे हैव स्टार्ट करने के बाद दे हैव कम टू द कंक्लूजन कि स्टेबल से उसको नेगेटिव लेके जाना है. दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड एंड पुअर हैज़ डन. लेकिन अगर बात हम फिच की करें, है ना, फिच की करें, तो फिच ने ये बोल दिया कि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. दी रेटिंग जो भी फिच ने असाइन किया था वो रेटिंग उन्होंने रखा. फिच डजेंट सी एनी इमीडिएट इम्पैक्ट. फिच के हिसाब से कोई इम्पैक्ट नहीं है, राइट. सो दिस इज़ दी न्यूज़. अगर ये आपको पूछ सकता है, सी अदानी ग्रुप अभी तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन में है, सो प्रोबेबली और कुछ दिन रहेगा डिस्कशन में, तो आपको ये छोटा छोटा सवाल आ सकता है कि स्टैंडर्ड एंड पुअर ने क्या किया, स्टेबल से उनके इसको नेगेटिव में लिया. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द फॉरेक्स रिजर्व विच इज़ ऑन दी राइज. तो हम कुछ मंथ से देख रहे हैं फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता ही जा रहा है. सो अभी फॉरेक्स रिजर्व एज ऑफ जनवरी 27 ये है 576.76 बिलियन. सो अगेन इट हैज़ रोज टू 3 बिलियन. ये जनवरी 27 का वीकेंड पे हमको दिखा. Since there is weekly data, you will find it everywhere. The next news is about the FAME 2 subsidy. And FAME 2 का subsidy is related to what? EV sales. अगर हम EV sales की बात करें तो महाराष्ट्र ने लिस्ट को टॉप किया, उसके बाद कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड केरला. सो दिस इज़ हाउ इट इज़, राइट. तो ये आपको ध्यान देना है. बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है ODOP देश संपर्क कोलैबोरेशन. सो लॉन्च ऑफ नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन ODOP देश संपर्क इन कोलैबोरेशन विद PIB इन पंजाब. तो ये आपको ध्यान में देना है कि किससे कोलैबोरेशन में हुआ, ये PIB पंजाब. तो देखो, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये एक प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव है बाय द DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. तो इन्होंने एक अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहा है. ये अवेयरनेस प्रोग्राम किसके साथ कोलैबोरेट किया गया? PIB पंजाब के साथ, राइट. सो दैट ये इन्फॉर्मेशन पंजाब में सबसे पहले प्रमोट किया जाए. सो दिस इज़ द फर्स्ट सच इवेंट इन पंजाब टू प्रमोट डिस्ट्रिक्ट वाइज लोकल प्रोडक्ट, राइट. तो प्रोबेबली फ्यूचर में हम देखेंगे ये अलग अलग स्टेट्स के PIB के साथ कोलैबोरेट करके ये कैंपेन चलाया गया. बट नाम तो नेशन वाइड दिया गया, तो प्रोबेबली अभी ये पूरे नेशन वाइड ही कैंपेन है. तो ये आपको ध्यान देना है, PIB इन पंजाब. नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन. तो देखो, जो इंडिया के G20 शेरपा है, इन्होंने एक डेमो देखा डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन का. बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये वैन लखनऊ गया हुआ है एंड जहाँ पे G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप होने वाला है फ्रॉम 13th to 15th Feb 2023. तो इससे आपको ये याद रखना है कि ये जो G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप है, ये कहाँ पे होगा? ये लखनऊ में होगा, राइट. ये आपको ध्यान देना है. With this, we are done for today. Let's meet tomorrow morning once again. Till then, unfold your potential. All the best. And always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.